हेलो एवरीवन, मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि हम टेबल बना के डाटा उसमें फीड करवाते हैं, हम फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करवाते हैं, तो क्या श्योरिटी है कि वो वैलिड डाटा, जेन्युइन डाटा एंटर हो। तो अभी मैं डाटा एंट्री के टाइम ये तो नहीं कंफर्म कर सकता कि उसका नाम रोहन प्रीत है या उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2020 है या उसका फोन नंबर 12345 ही है, ईमेल आईडी ऐसे है, स्टेट पंजाब और डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली है। बट व्हाट कैन आई अश्योर इज दैट कि उसका फोन नंबर कम से कम 10 डिजिट का तो होना चाहिए, उसकी स्टेट अगर पंजाब है तो डिस्ट्रिक्ट पंजाब का ही होना चाहिए, उसकी ईमेल आईडी अगर वो एबीसी भी लिख रहा है तो कहीं ना कहीं @ भी तो होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ही शुड बी मेजर, मींस उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो है कि हम कैसे डाटा को वैलिडेट कर सकें फॉर्म के थ्रू या टेबल के थ्रू, एक्सेल के थ्रू, ताकि जो भी हमारी आउटपुट हो इट शुड बी बेस्ड ऑन सम वैलिड डाटा। इनवैलिड डाटा हमें नहीं उसमें एक्सेल में रखना। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप नए हो तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फॉर्म वाला पार्ट कवर किया लास्ट वीडियो में, तो आज हम शुरू करेंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर। तो उसके लिए पहले जैसे ये फॉर्म क्लोज कर दिया तो डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन हम टैब कवर करेंगे। डाटा वैलिडेशन में क्या होता है कि आप अलग अलग वैलिडेशंस लगा सकते हो डाटा के लिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी फाइल आपको दिखाना चाहूंगा। फाइल में क्या है कि अलग अलग केसेस में कैसे हम डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो वो सारा इसमें कवर करेंगे। लाइक कि आपका डाटा होल नंबर में होना चाहिए, सिर्फ नंबर ही उसमें शो हो, डेसिमल में होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आपको दी जाए उसी में से आप कवर करें। कॉस्ट सेंटर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉस्ट सेंटर की लिस्ट आपको गिवन है। कॉस्ट सेंटर बजट कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट गिवन है, उसी में से उस बजट के अंदर ही रह के आपको ने काम करना है। डाटा कैन बी बिटवीन अ पर्टिकुलर डेट्स, इट कैन बी पर्टिकुलर टाइम, सुबह एंट्री से लेके एग्जिट तक उसी टाइम में ही आप एंट्री कर सकते हो। टेक्स्ट लेंथ, एचआर बजट, प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हो। एज वेरिफिकेशन के लिए, कस्टम वैल्यूज के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, तो ये अलग अलग वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारी आज की एग्जांपल में हमने इसको कवर करना है इस फॉर्म को। तो लाइक नेम में कंडीशन क्या होगी, इट शुड बी मोर देन 4 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर से कोई भी अपनी मर्जी से भी लगा सकता है। डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी आफ्टर, मस्ट बी बिफोर, कि वो इससे बड़ा हो, 26/4/2002 से पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, तभी वो 18 ईयर से बड़ा हो पाएगा। फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, तो ये वैलिडेशन मैंने लगाई है। ईमेल आईडी में @ होना चाहिए। स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट्स की लिस्ट हो तो उसी में से ही वो स्टेट सिलेक्ट कर सके। और डिस्ट्रिक्ट, जैसे उसने पंजाब सिलेक्ट किया है, हरियाणा सिलेक्ट किया है, दिल्ली सिलेक्ट किया है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट यहां पे आनी चाहिए। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। मास्टर टेबल में कैसे लगाना है एक एक करके। हाँ जी, तो सबसे पहले नेम पे क्लिक करना है। नेम वाला चाहे पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लो, बट जितने भी सेल सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर लगेगा। तो टेबल फॉर्मेट में है तो बेटर है कि आप सारा कॉलम सिलेक्ट कर लो। नेम में क्या वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेशन अलाउ टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ शुड बी बिटवीन, तो हमने कहा था ग्रेटर देन 4 कैरेक्टर्स। ओके, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर वो XYZ लिखेगा तो मैसेज आएगा द वैल्यू डजंट, ठीक है। तो मैं यहां पे अपना कस्टमाइज्ड मैसेज भी लगा सकता हूं कि नेम शुड बी मोर देन 4 कैरेक्टर्स। तो अगर वो XYZA लिखेगा तो भी नहीं उठाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 4 लिखा है, तो XYZAR तो 5 कैरेक्टर उठा लेगा, ठीक है जी। तो यहां पे इशू आएगा कि अगर उसका नेम ही राम है, RAM, तो क्या कर सकते हैं, तो हम अपनी वैलिडेशन को अप टू 3 कैरेक्टर्स कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कैसे वैलिडेशन लगेगी, डेट ऑफ बर्थ में अगेन डाटा वैलिडेशन। अब ध्यान रखना, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे वैलिडेशन उन सेल्स पे नहीं लगेगी। तो अब इसमें डेट के ऊपर वैलिडेशन लगानी है। डेट शुड बी
लेस देन मतलब उससे पीछे की होनी चाहिए। कौन सी डेट थी? 26/4/2002। तो 26/4/2002 जैसे ही किया तो उसने साथ ही इन सेल्स के साथ मुझे वार्निंग मैसेज दे दिया कि वैलिडेशन एरर है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे डेट बाद की लिखेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, बट उससे पहले की कोई डेट लिखेगा यूजर एक्सेल अलाउ करने दे देगा। अब मुझे नहीं पता कि रोहन प्रीत की या XYZ की डेट ऑफ बर्थ 1/4/1/2000 है या नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमने उसको आफ्टर 18 डाटा एंट्री करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो फोन नंबर के ऊपर अब दो तरीके से लग सकती है। अब या तो आप नंबर्स की सीरीज ले लो कि इसी नंबर में से हो, जैसे 6 से नंबर शुरू होते हैं तो 6 से सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा? 6 एंड देन 9 टाइम 0, और 9 का वाला सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 10 टाइम्स 9। तो वैसे भी लगा सकते हो। तो अभी हम सिंपल रखेंगे, अलाउ एनी टेक्स्ट लेंथ इट शुड बी इक्वल टू 10। तो 10 डिजिट का उसका नंबर होना चाहिए। तो अभी सारे ही उसने वार्निंग दे दी, सारे ही उसने एरर में दे दिए। तो अगर वो 10 डिजिट का नंबर लिखेगा तभी उसको अलाउ करने देगा। अब ये नंबर मुझे पता है गलत है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 10 डिजिट के नंबर ही एंटर करना है। ऐसे ही ईमेल आईडी में, ईमेल आईडी वाला ध्यान से देखना। ईमेल आईडी में क्या है कि आपने ईमेल आईडी अलाउ करनी है, तो इसमें होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, तो और तो कोई है नहीं, तो कस्टम में जाके देखना पड़ेगा। कस्टम में जाके हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला का नाम क्या है? इज नंबर। तो एक्सेल चेक क्या करेगा, क्या इस सेल में नंबर है? तो वो नंबर कैसे आएगा? मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट फाइंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट फाइंड क्या करना है? @ तो इन्वर्टेड कॉमर्स में @ लगा दिया। कहां से फाइंड करना है? तो वो फर्स्ट सेल का नाम लिख दो, तो अपने आप सभी पे लगा देगा। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट @ इन्वर्टेड कॉमर्स में कॉमा E4 सॉरी, जो फर्स्ट सेल है। ओके कर दो इसको। ठीक है, ब्रैकेट दोबारा क्लोज करनी है। ठीक है, दो बारी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अभी उसने सभी में एरर दे दिया, तो abc@xyz.com वो उठा लेगा, बट अकेला abc नहीं उठाएगा। ठीक है, xyz उठाऊंगा तो वो नहीं कहेगा कि इसमें डाटा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के स्टेट्स, मैं चाहता हूं कि यहां पे एक लिस्ट ओपन हो जाए, तो वो कैसे करना है? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्टेट्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है, ये मैंने नेट से डाउनलोड कर ली है। इन स्टेट्स को बेटर है कि आप टेबल में ऐड कर लो, टेबल में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज कुछ भी इसमें एडलेस होगा तो अपने आप हमारे डाटा के पास चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अपने वाले टेबल में ले जाता हूं, कॉपी, मैं अपने टेबल में ले आया। अभी क्या करना है? स्टेट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन, यहां पे लगानी है अलाउ लिस्ट। लिस्ट में सोर्स क्या है? जो आपकी सारी स्टेट्स हैं, वो सारी स्टेट्स सिलेक्ट कर ली। स्टेट्स सिलेक्ट करने के बाद ओके, अभी क्या होगा? आपके टेबल में यहां पे लिस्ट शो होने लग जाएगी। तो सिर्फ वही स्टेट्स सिलेक्ट होंगी जो आपने लिस्ट में मेंशन करी है। अगर इसके अलावा मैं कोई भी, चाहे क्लरिकल मिस्टेक भी हो, PANJB लिखूंगा, वो नहीं उठाएगा। अब मोस्ट क्रिटिकल पार्ट आता है कि मैंने यहां पे पंजाब सिलेक्ट किया, तो मुझे यहां पे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ही शो होने चाहिए, और वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो जैसे मैंने इजी करने के लिए सिर्फ 2 स्टेट्स यहां पे ली हैं, पंजाब एंड हरियाणा। इसको कॉपी किया, अगेन मैं अपनी लिस्ट में ले आया, इसको यहां नीचे ही पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें लिस्ट ऑप्शन लगाने से पहले क्या करना होगा? पहले पंजाब वाली सारी लिस्ट सिलेक्ट करके इसको नेम देना पड़ेगा। नेम देने के लिए क्या करना है? फॉर्मूलाज में जाके नेम मैनेजर, यहां पे इसको नेम देना है न्यू। सारा सिलेक्टेड है, न्यू का नेम क्या है कि ये पंजाब की लिस्ट है।
और ध्यान से देखना वो नाम देना जो आपका इस स्टेट में सेम है, तो करेक्टर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है ऑलरेडी है बिकॉज मैंने उसमें यूज किया था। अगेन इस लिस्ट में भी, ठीक है, इसको हरियाणा का नेम दे देना है। दूसरा वे है कि आप इसको यहां से फॉर्मूला बार में से नेम दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी नेम दिए हुए हैं। तो अभी जस्ट यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या फॉर्मूला लगाना है, यहां पे डाटा वैलिडेशन, डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन अलाउ लिस्ट। अब यहां से ध्यान से देखना लिस्ट क्या है, लिस्ट किस पे डिपेंड करेगी, जो मैंने स्टेट सिलेक्ट करी है। तो स्टेट के लिए इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, कौन सी स्टेट, जो मैंने फर्स्ट टेबल में सिलेक्ट करी हो। ठीक है, तो F4 ब्रैकेट क्लोज। तो अभी क्या होगा, जैसे यहां पे पंजाब सिलेक्ट है तो मुझे पंजाब की डिस्ट्रिक्ट शो होने लगे। अगर यहां पे मैं हरियाणा सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मुझे हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट शो होने लग जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर सभी स्टेट्स के लगाऊंगा तो सभी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स शो होने लग जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे था डाटा वैलिडेशन से आप अपने डाटा को वैलिडेट करके यूजर से एंटर करवा सकते हो और इनवैलिड डाटा पहले ही खत्म हो जाएगा। इसमें लास्ट क्या है कि आप मैसेज भी इनपुट करवा सकते हो। लाइक एरर का मैसेज दे दिया, स्टॉप प्लीज, पहले सिलेक्ट कर लो, जैसे इसके ऊपर नेम के ऊपर डाटा वैलिडेशन, एरर मैसेज क्या है, प्लीज एंटर वैलिड नेम should be more than 4 characters। ओके, तो अभी क्या होगा, वो XYZ एंटर करेगा तो उसको साथ ही मैसेज आ गया जो कि कस्टम मैसेज मैंने दिया था कि प्लीज एंटर अ वैलिड। तो अगर आपने ये सारी कंडीशन लगा ली हैं एंड फॉर्म के थ्रू जब अगर आप डाटा एंटर करोगे तो अगर आप उसमें गलत डाटा एंटर करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे डेट ऑफ बर्थ सही कर लेता हूं, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ABC, सिलेक्ट पंजाब, डिस्ट्रिक्ट कैथल, तो एंटर करूंगा, वो एंटर ही नहीं देने होने देगा फॉर्म के थ्रू भी डाटा। तो अभी क्या है कि बेस्ड ऑन कंडीशन स्पेसिफाइड यूजर सिर्फ सही डाटा एंटर करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ लग गया। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो, हम आपके कमेंट अप्रिशिएट करेंगे। आपने जो कमेंट लिख के जरूर हमें बताओ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।